हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल पांडे एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का नाम है नदी के किनारे बसे हुए नगर। फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि नदी के किनारे जो बसे हुए नगर हैं, नदी के किनारे बसे हुए नगरों के प्राचीन नाम क्या हैं, और यह वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा नदी। आइए इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इसका प्राचीन नाम क्या है। इसका प्राचीन नाम है काशी। आइए हम लोग जानते हैं कि वाराणसी के उपनाम क्या हैं। पहला है बनारस, दूसरा है घाटों का शहर, तीसरा है मंदिरों का शहर, चौथा है मोक्ष नगरी और पांचवा है विश्वनाथ की नगरी। ये सारे के सारे वाराणसी के उपनाम हैं। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा यमुना के संगम पर। आइए इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट के थ्रू समझते हैं। इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयागराज था। वर्तमान समय में इसका नाम प्रयागराज है। प्रयागराज से इसका नाम बदलकर कुछ समय के लिए इलाहाबाद कर दिया गया था, परंतु इस समय इसका नाम प्रयागराज है। इसको हम संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम हो रहा है। और 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। पहला तो है गंगा, दूसरा है यमुना और तीसरा जो है सरस्वती। यहाँ पे जो सरस्वती नदी है वह अदृश्य है, मतलब कि यहाँ पे वो सरस्वती नदी सिर्फ नाम के लिए है, दिखाई नहीं पड़ती है। प्रयागराज के अंदर एक मेला होता है, उसको हम माघ मेला के नाम से जानते हैं। माघ मेला के अलावा हम अगर बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े मेले की बात करें तो उसका नाम है कुंभ। कुंभ का मेला भी प्रयागराज में लगता है। कुंभ का मेला केवल प्रयागराज में ही नहीं लगता है, बल्कि 3 जगह और लगता है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी जगह हैं। भारत में कुंभ का मेला 4 जगह पर लगता है। पहला है प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है उज्जैन और चौथा है नासिक। अगर हम बात करें कि इन चारों स्थानों पे कौन कौन सी नदी पाई जाती हैं, तो सबसे पहले हम लोग अभी प्रयागराज के बारे में बात करके आए हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी नदी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती पाई जाती है। सरस्वती अदृश्य है। और दूसरा है हरिद्वार, यहाँ पर एक ही नदी है, गंगा नदी। तीसरा है उज्जैन, यहाँ पे शिप्रा नदी पाई जाती है। और चौथा है नासिक, यहाँ पे गोमती नदी पाई जाती है। इन चारों स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। और अगर हम बात करें कि यह कितने दिनों बाद लगता है या कितने साल बाद लगता है, तो यह 12 वर्ष में एक बार लगता है। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, साबरमती नदी। आइए इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले इसका प्राचीन नाम जानेंगे। इसका प्राचीन नाम है कर्णावती नगरी। इसका उपनाम जो है वह वस्त्र नगरी है। और इसको भारत का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। मैनचेस्टर क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। मैनचेस्टर का मतलब होता है कपड़े बनाने की जगह। मैनचेस्टर शब्द को ब्रिटेन के एक शहर से लिया गया है। मैनचेस्टर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आइए देखते हैं वो क्या है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है या कौन सा शहर है? इसका उत्तर हो जाएगा कानपुर। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा शहर है, तो अहमदाबाद हो जाएगा। और अगर पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो कानपुर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आइए हम लोग थोड़ा साबरमती नदी से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। इसी साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बना हुआ है। उस आश्रम का नाम है साबरमती आश्रम। इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी और साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई थी।
फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जैसे साबरमती नदी के किनारे कौन सा आश्रम स्थित है, तो इसका उत्तर होगा साबरमती आश्रम। अगर पूछा जाए कि साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई थी और अगर इसके संस्थापक जो हैं महात्मा गांधी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी ही नदी के किनारे एक यात्रा की गई थी जिसका नाम है डांडी यात्रा। अगर हम बात करें कि यह कहाँ से कहाँ तक की थी, तो साबरमती से डांडी तक की यह यात्रा थी। यह यात्रा 12 मार्च से 16 अप्रैल 1930 तक यह यात्रा की गई थी। इस यात्रा में कुल 24 दिन लगे थे। अगर हम दूरी की बात करें तो इसकी दूरी जो थी 240 मील थी। 16 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने समुद्र किनारे पहुंचकर उसके पानी को उबालकर एक कानून को तोड़ा जिसका नाम है नमक कानून। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ना कि एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। यह वीडियो बिल्कुल डिटेल में होने वाली है ताकि अगर एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गंगा नदी। आइए इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले इसका प्राचीन नाम जानेंगे। इसका प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। फ्रेंड्स, अगर पाटलिपुत्र से संबंधित कोई प्रश्न आता है कि जैसे इसका संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक होगा उदयन। उदयन जो है किस वंश का था, तो उदयन जो है हर्यक वंश का था। इस वंश को हम लोग किस और नाम से जानते हैं? इस वंश को हम लोग पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस वंश में जो भी राजा बनता था वह अपने पिता की हत्या करने के बाद में राजा बनता था, इसलिए हम लोग इसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं। जैसे बिंबिसार को मार करके अजातशत्रु राजा बना था और अजातशत्रु को मारकर उदयन राजा बना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यमुना नदी। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका प्राचीन नाम जानेंगे। इसका प्राचीन नाम है इंद्रप्रस्थ। फ्रेंड्स, दिल्ली से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली जो क्या है, दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? अगर हम घोषणा की बात करें तो घोषणा जो है 1911 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन बनता है, दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित कब किया गया? दिल्ली से पहले इसकी राजधानी कलकत्ता थी। मतलब कि क्वेश्चन यह बनता है कि कलकत्ता से दिल्ली इसकी राजधानी को स्थानांतरित किस वर्ष किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1912। 1912 में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था, मतलब कि कलकत्ता से इसकी राजधानी दिल्ली कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमती नदी। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। सबसे पहले इसका प्राचीन नाम जानेंगे। इसका प्राचीन नाम है अवध। इस शहर को हम लोग नवाबों का शहर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग यह जानते हैं कि नासिक शहर कहाँ पे पड़ता है। यह नासिक शहर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। आइए इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम लोग गोदावरी नदी के उपनाम यानी कि अन्य नाम जानेंगे। पहला नाम है वृद्ध गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा और दूसरा नाम है दक्षिण की गंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा कावेरी नदी। यहाँ पे अगर पूछे दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, तो कावेरी नदी होगी। अगर पूछे कि दक्षिण की गंगा कौन सी है, तो गोदावरी होगी। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिप्रा नदी। उज्जैन शहर जो है एमपी में स्थित है। आइए इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले उज्जैन शहर के अन्य नाम जानेंगे। ये पहला है
महाकाल की नगरी, दूसरा है विक्रमादित्य की नगरी। अगला क्वेश्चन है हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ताप्ती नदी। आइए इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम इसका अन्य नाम जानेंगे। तो सूरत के अन्य नाम हैं डायमंड सिटी या हीरा नगरी। अगला क्वेश्चन है आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यमुना नदी। आइए इसका थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम इसके उपनाम जानेंगे। पहला है पेठा नगरी और दूसरा है ताज नगरी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि आगरा शहर की स्थापना कब और किसने करवाई थी? तो इसका उत्तर होगा इसकी स्थापना 1504 में हुई थी। और अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो इसकी स्थापना सिकंदर लोधी ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी मूसी नदी। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे पहले इसके उपनाम के बारे में बात करेंगे। इसको हम निज़ाम का शहर के नाम से जानते हैं, दूसरा है मोतियों का शहर और तीसरा है जुड़वा नगर। इन तीनों नामों से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी हुगली नदी। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कोलकाता शहर का उपनाम है सिटी ऑफ जॉय और दूसरा नाम है महलों का शहर। ये दोनों नाम कोलकाता के उपनाम हैं। अगला क्वेश्चन है जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। संस्कृति धानी इसका उपनाम है। यहाँ पर हम लोगों को धुआंधार जलप्रपात नज़र आता है और इस जलप्रपात को हम लोग दुधिया जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। धुआंधार या दूधिया नाम इसको क्यों दिया जाता है, तो आइए जानते हैं। जहाँ से यह झरना नीचे गिर रहा है वहाँ पे चारों ओर संगमरमर की चट्टानें हैं। जब झरना ऊपर से नीचे गिरता है तब मानो जो पानी की बूंदें हैं वे धुआं फैला रही हैं और ऐसा लगता है कि मानो कि चारों ओर दूध फैला हुआ हो। इसीलिए इसको धुआंधार जलप्रपात और दूधिया जलप्रपात बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी झेलम नदी। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले इसका प्राचीन नाम यानी कि अन्य नाम क्या है वो जानते हैं। इसका अन्य नाम है झीलों का शहर। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो बनता है झीलों का शहर किसे बोलते हैं और दूसरा बनता है झीलों की नगरी किसको बोलते हैं। पहला तो है झीलों का शहर श्रीनगर को बोलते हैं और दूसरे का आंसर है झीलों की नगरी उदयपुर को बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि झीलों की नगरी कौन सी है तो उदयपुर आएगा, अगर पूछा जाए कि शहर कौन सा है तो श्रीनगर आएगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि तालाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा भोपाल। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अलकनंदा नदी। अगला क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी सरयू नदी। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसके उपनाम के बारे में जानेंगे। इसको जो है कौशल, साकेत, अयोध्या, इन तीनों नामों से अयोध्या को जाना जाता था और माना जाता है कि अयोध्या के नाम से ही अयोध्या का नामकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है गुवाहाटी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इस वीडियो से कितने क्वेश्चन आते थे। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में।